हेलो फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे कुछ थ्योरम्स की जो ग्रुप में डिफाइन होती हैं, ग्रुप में इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो जो सबसे पहली थ्योरम है वो है कैंसिलेशन लॉज इन ग्रुप। क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि इफ ए बी सी आर द थ्री एलिमेंट्स इन जी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि बी इज इक्वल टू सी। ये कहलाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी इज इक्वल टू सी रह जाएगा। हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ए जी में लिया। जब जी में एक एलिमेंट ए ले रखा है तो वो उसका इन्वर्स भी जी में होगा, यानी ए इन्वर्स जी में होगा। तो अब हमने इस ए बी इज इक्वल टू ए सी को दोनों तरफ ए इन्वर्स से ऑपरेट कर दिया। ए इन्वर्स से दोनों तरफ ऑपरेट किया, प्री ऑपरेट बोलते हैं इसे। एसोसिएटिव लॉ लगाया तो ये बन जाएगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, और ए इनवर्स का ऑपरेशन ई लेके आएगा तो ई बी इज इक्वल टू ई सी, यानी बी इज इक्वल टू सी। तो ये कहलाता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर हम इसी तरह से बी ए इज इक्वल टू सी ए ले लेंगे, ये अगर मैं यहां लिखूं बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो राइट ऑपरेट हम करेंगे ए से और ए इनवर्स से, और वो ए इनवर्स कैंसिल कर देगा ए को, तो बी इज इक्वल टू सी फिर बच जाएगा और वो कहलाएगा लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ। लेकिन ये बात आप याद रख सकते हैं कि ग्रुप में जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या लेफ्ट आइडेंटिटी या लेफ्ट इनवर्स होता है वो ही राइट इनवर्स भी होता है ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम बात करें। जो अगली थ्योरम है वो है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए ग्रुप जी इज यूनिक। यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक है। जब भी हम यूनिकनेस को प्रूव करने की बात करेंगे तो हम उसकी यूनिकनेस को ब्रेक कर देंगे। यानी जैसे यहां पे हमने ले रखा है कि सपोज दैट ई एंड ई डैश आर द टू आइडेंटिटीज इन ए ग्रुप जी। तो जब ई और ई डैश दो आइडेंटिटी हैं, तो जब ई आइडेंटिटी है तो ई डैश एक एलिमेंट है, तो हमने लिया ई डैश इज इक्वल टू ई डैश, क्योंकि ई से ऑपरेट करने पर कोई भी एलिमेंट सेम रहेगा, यानी ई डैश सेम रहेगा। जब ई डैश आइडेंटिटी है तो हमने लिया ई डैश इज इक्वल टू ई, यानी अब ई डैश आइडेंटिटी है और ई एलिमेंट है। तो अब ध्यान से देखिए कि 1 और 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी, और हेंस कि जो दो आइडेंटिटी हमने ग्रुप जी में मानी थी वो दोनों अलग ना होके सेम है। ऐसे ही जो अगली थ्योरम हमारी है वो है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यानी इसमें हम क्या मानेंगे कि जो इनवर्स ए अगर कोई एलिमेंट है तो उसका जो इनवर्स होगा ए इनवर्स वो यूनिक है। अब चूंकि यहाँ पे फिर वही इनवर्स के लिए हम दो चीजें मानेंगे कि ए के दो इनवर्स हैं, तो वो दो इनवर्स हमने मान लिए बी एंड सी। यानी ए कोई एलिमेंट है जी का जिसके दो इनवर्स हैं बी एंड सी, तो ए बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ए एंड ए सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी ए। तो इसका मतलब हुआ कि जब दोनों ई के इक्वल हैं तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने पीछे प्रूव किया है, उसको यूज करते हुए हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू सी। अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए लेंगे तो राइट कैंसिलेशन लॉ की हेल्प से हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू सी। तो यानी एक चीज क्लियर है कि जब भी कोई यूनिकनेस हमें प्रूव करनी हो तो उस यूनिकनेस को ब्रेक कर दीजिए, उसको मान लीजिए कि वो यूनिक नहीं है, दो मान लेते हैं और फिर उन दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं। ये है एक अगली थ्योरम, इफ ए एंड बी आर द एनी टू एलिमेंट्स इन जी देन इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी या वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। तो एक इक्वेशन के लिए हम प्रूव करेंगे कि अगर ए जी का कोई एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी में होगा, और ए इनवर्स जी में होगा तो ए इनवर्स और बी का जो ऑपरेशन होगा, मतलब कंपोजिशन होगा ए इनवर्स बी, वो भी जी में होगा। तो अब हम लेके चलते हैं ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एक्स, और x के प्लेस पर जब हम ए इनवर्स बी पुट किया इज इक्वल टू बी, एसोसिएटिव लॉ लगाया तो b इज इक्वल टू बी आ गया। यानी जो x की वैल्यू ए इनवर्स बी हम लेके चले थे वो ए एक्स इज इक्वल टू बी का एक सॉल्यूशन है। अब यूनिकनेस प्रूव करनी है तो फिर से वही कहानी
कि x1 और x2 दो एलिमेंट, मतलब x की दो वैल्यू मान लेंगे, x इज इक्वल टू x1 एंड x2। तो ax1 इज इक्वल टू b एंड ax2 इज इक्वल टू b, दोनों b के इक्वल हैं, तो ax1 इज इक्वल टू ax2। यहाँ पे देखिए ax इज इक्वल टू b में ax1 इज इक्वल टू b और ax2 इज इक्वल टू b। तो ax1 इज इक्वल टू ax2, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, यानी जो सॉल्यूशन है वो यूनिक भी है। तो ax इज इक्वल टू b की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, वही कि हमने x के लेफ्ट में a ले रखा है, और y a इज इक्वल टू b की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब y के राइट में a है। तो ये लेफ्ट और राइट का एक पेयर चलता रहता है, जिसमें हम यहाँ सारी थ्योरम्स लेफ्ट पे प्रूव कर रहे हैं। अगली थ्योरम है कि अगर a कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप G में, तो a का इनवर्स a इनवर्स, तो जो a इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो वापस a होगा, यानी जो रिवर्स इनवर्स आएगा वो वापस वही एलिमेंट आएगा। तो इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चले a इनवर्स का इनवर्स इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू e। हमने दोनों तरफ a से ऑपरेट किया, एसोसिएटिव लॉ लगाए, और जब एसोसिएटिव लॉ लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने a इनवर्स और a को कंपोजिट किया तो e बन गया। तो यानी a इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू, राइट पे चूंकि केवल a लेके चले थे तो a इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू a। जो हमारी लास्ट थ्योरम है आज की वो कहलाती है रिवर्सल रूल। द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स ऑफ द इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी a b का जो इनवर्स है वो b इनवर्स a इनवर्स होगा। चूंकि a b के इनवर्स की बात कर रहे हैं तो इससे पहले हम लेके चलेंगे a एंड b दो एलिमेंट हैं G में। जब a और b दो एलिमेंट हैं तो a इनवर्स और b इनवर्स भी G के एलिमेंट होंगे, और ये 1 और 2 को होल्ड करेंगे, यानी a को a के इनवर्स से जब ऑपरेट करेंगे तो e आएगा। अब a b के इनवर्स की बात करनी है तो हम लेके चले a b इंटू b इनवर्स a इनवर्स। चार एलिमेंट हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाए, और एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद b और b इनवर्स को एक साथ रखा, e बन गया, a और a इनवर्स को एक साथ लाए, e बन गया। इसका मतलब हमने शो कर दिया कि a b को जब b इनवर्स a इनवर्स से ऑपरेट कर रहे हैं तो ये e के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब a b का जो इनवर्स है वो है b इनवर्स a इनवर्स। तो इस तरह से किसी एलिमेंट की, किन्हीं दो एलिमेंट की जो प्रोडक्ट का इनवर्स होगा वो रिवर्स रूल में आएगा, यानी ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। इसमें हम ये बात भी याद रख सकते हैं कि जो अगर दो से ज्यादा एलिमेंट हैं यानी ए बी सी, तो उसका जो इनवर्स आएगा वो सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स आएगा, और इसी ऑर्डर में ये आगे तक बढ़ता चला जाता है। तो ये हैं कुछ ग्रुप पे प्रिलिमिनरी थ्योरम्स, एंड इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।